जय हिंद। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय आज हम जानेंगे। तो प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर जनपद के देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। इनके पिता रमादत्त, पंडित रमादत्त जी जो है, इनकी आजीविका जो थी पूजा पाठ थी, यानी रोजी रोटी कह सकते हैं। आजीविका का मतलब रोजी रोटी इनकी पूजा पाठ ही थी और पुरोहिताई थी। पुरोहिताई का मतलब होता है जिसको पुजारी का पद मिला रहता है उसी को पुरोहिताई कहते हैं। पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे, यानी दृढ़ता का मतलब मजबूत थे, पक्के इरादे वाले थे। अति उत्तम इनका विचार था, अत्यंत प्रिय थे। श्रेष्ठ का मतलब उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था, यानी उनका अत्यंत सरल और सात्विक था। उनका जीवन सरल सात्विक का मतलब सभी गुण थे उनकी में सभी गुण थे, पर इनकी माता का स्वभाव बड़ा कर्कश था और उग्र था। कर्कश का मतलब होता है कठोर, गुस्से वाली महिला थी इनकी माता जी। फिर अपने संस्मरण यानी संस्मरण का मतलब होता है जैसा कि किसी व्यक्ति के जीवन में लिखी गई उसकी कहानियाँ। मेरे पिता एक इनकी कहानियाँ है, उसमें लेखक बताया है कि दोनों का परिचय देते हुए लिखा है। इनके दोनों का परिचय, इनके पिताजी का और इनका परिचय दोनों नहीं, इनकी माताजी का और इनके पिताजी का दोनों का परिचय देते हुए लिखा है। वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च है। इनके पिताजी को दूध मिश्री कहा गया है और इनकी माताजी को लाल मिर्च कहा गया है, यानी इनकी माता गुस्सैली महिला थी, कर्कश थी, गुस्सैली स्वभाव की थी, गुस्से वाली थी। फिर इनकी ननकी लिखा गया, लेकिन इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य थी, न के बराबर इनकी शिक्षा हुई थी। एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी शिक्षा सच माने तो पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल टमटम, फिर साधारण संस्कृत बस हरिओम हरिओम। फिर यानी बाप पढ़े न हम उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती थी। यानी उस किशोर अवस्था का मतलब जैसे 10-15 वर्ष की आयु में ये, जबकि व्यक्तित्व के जीवन के गठन के लिए, यानी उसके गठन के लिए विद्यालय की शिक्षा बहुत ही आवश्यक होती थी। फिर प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जो हमारा राष्ट्रीय संग्राम हो रहा था उसमें भाग लेना इन्होंने पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना प्रभाव पड़ा, इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। ये सन 1930 से 32 तक और 1942 में ये जेल में रहे और निरंतर हमेशा राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं, उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियाँ बनी। मार्मिक संस्मरण का मतलब एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी गई रचनाओं की जीवंत यानी जीती जागती झांकियाँ बनी। झांकियाँ का मतलब जैसे पूरा भारत, इनकी जो रचनाएं हैं जिनके राष्ट्रीय संग्राम यानी भारत की आज़ादी में इनका कितना योगदान रहा,
पूरी दुनिया जानी उसी को झाकिया कहते हैं। जान सकी पहचान सकी इनके योगदान को, उसी को झाकिया कहा गया है। जिनमें भारतीय स्वाधीनता यानी इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी बने भी रहे हैं, मतलब इतिहास के महत्वपूर्ण पाठ यानी पाठ भी बने, पृष्ठ यानी पाठ की संख्या, यानी जो हमारा राष्ट्र का आज़ादी में इनका कितना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान का पृष्ठ बना। फिर स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया, यानी आज़ादी के बाद जब हम 1947 में आज़ाद हुए उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। फिर 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, यानी 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का देहावसान हो गया। फिर प्रभाकर जी की प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं, आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।